हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं सीयूटी में। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पे। इससे पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन वो है जो बार बार पूछे जाते हैं, या फिर आपके 12th बेस्ड सिलेबस पे बन सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन के। सारे क्वेश्चन आपको इसमें भी एज मिल जाएंगे। यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप जल्दी से कवर कर सकते हो यूट्यूब से वीडियो। फटाफट आप देखिए और एग्ज़ाम देने जाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इसी कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अभी चैप्टर नंबर 6, दैट इज क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया रेफर्स टू द ए पीरियड ऑफ गवर्नमेंट्स दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेंट इन, आर कंटेंट इन, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों पार्ट, ठीक है, कौन सा, एक्स ट्रिपल आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इमरजेंसीज। ठीक है, तो कितने टाइप के हैं दोस्तों? 3 टाइप के, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और ए पार्ट ऑफ इट्स थ्रीटेंड बाय वॉर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन इन आर्म्ड रिबिलियन। तो इस टाइप में कौन सा होगा दोस्तों? इस कंडीशन में होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री, हु कैन डिक्लेयर, तो दोस्तों कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमरजेंसी इनकोरेक्ट, इनकोरेक्ट बतानी है आपको कौन सी है? इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975 बाई इंदिरा गांधी, यस ठीक है। इट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द ऑल फंडामेंटल राइट्स, ये भी ठीक है। इट वॉज प्रोक्लेम्ड ड्यू टू द डिटरियोरेटिंग रेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। और फोर्थ, मैनी ओपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, ये थर्ड गलत है, बाकी सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द इमरजेंसी प्रोविजंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बतानी है आपको कौन सी है? ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, दोस्तों आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। सेकंड कहता है इट कन्वर्ट्स द यूनिटरी स्ट्रक्चर इनटू ए फेडरल वन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले क्या है दोस्तों, सॉरी सेकंड क्या है, करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। यू नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। ड्यूरिंग द इमरजेंसी द सेंटर गेन ऑल द पावर एंड द स्टेट गोज इनटू द कंट्रोल ऑफ द सेंटर। इसका मतलब दोस्तों ये भी ठीक है इसमें, और ये भी ठीक है, ये रॉन्ग है ऑप्शन सारे, ठीक है, ये ठीक है, मतलब ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका, सारे के सारे चीज क्या है, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ अबव नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप सारे के सारे क्या है, करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है, सारे करेक्ट होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है, स्टार लगा हुआ है बुक में भी, आप ध्यान रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर ट्रू रिगार्डिंग दिस, ट्रू रिगार्डिंग दिस, ये आपको बताना है।
पहला, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेड द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है। द 44th अमेंडमेंट एक्ट लेड आउट द आर्टिकल 19 कैन ओनली बी सस्पेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज लेड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट इन द केस ऑफ आर्म्ड रिविलियन, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट या फाइंड ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओड बताना है आपको, कौन सा है सबसे अलग। द कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन, ठीक है। द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, द नक्सलाइट मोमेंट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट, ठीक है। तो ये आएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन 3 क्या है सबसे अलग है। नक्सलाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ द फॉर लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट सपोर्टिव ऑफ political sentiment and ideology. Their origin can be tracked to the splitting in 1967 of the Communist Party India, ठीक है। और ध्यान रखेंगे लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मैच फॉलोइंग, ठीक है। मैच करना है फॉलोइंग को। टोटल रिवोल्यूशन, टोटल रिवोल्यूशन का क्या आएगा दोस्तों। टोटल रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, बिहार मूवमेंट से, बिहार मूवमेंट से। तो पहले का आएगा तीसरा, ठीक है। तो ये सारे बार हो गए, बचा कौन सा, ऑप्शन 1 गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का आएगा इंदिरा गांधी, ठीक है, ने दिया था नारा ये। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, तो इसका आएगा जयप्रकाश नारायण। रेलवे स्ट्राइक, ये आएगा ग्योर्ग फर्नांडिस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन विच लेड टू द मिड टर्म इलेक्शन इन 1980। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, द जनता पार्टी लैक डायरेक्शन लीडरशिप एंड ए कॉमन प्रोग्राम, ठीक है। द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंग ए फंडामेंटल चेंज इन द पॉलिसीज परस्यूड बाय द कांग्रेस, ये भी ठीक है। देयर वॉज ए स्प्लिट इन द जनता पार्टी एंड द गवर्नमेंट लेड बाय द मोरारजी देसाई विच लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन लेस देन 18 मंथ, ठीक है। सारे के सारे करेक्ट होंगे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर फाइंडिंग ऑफ शाह कमीशंस। फाइंडिंग ऑफ शाह कमीशंस, फर्स्ट, इट फाउंड में मैनी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, ठीक है जी। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशंस लॉज नियरली 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड, ये भी ठीक है। प्रेस सेंसरशिप टुक प्लेस विदाउट एनी प्रॉपर लीगल सेंशंस, ये भी ठीक है। सारे के सारे सही हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, the 1977 election for the first time saw the opposition coming into the power at the center. What would be you consider as the reason for this development, ठीक है। रीजन कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको बताना है। पहला, द ओपोजिशन अडोप्टेड द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी अर्लियर, ठीक है। द अपोजिशन कैंपेन नॉन डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ रूल विच प्रोवाइड वेरियस एक्सेसेस, ये भी ठीक है दोस्तों। थर्ड, द ओपोजिशन पार्टी हाईलाइटेड इन द प्रिवेंटिव डिटेक्शन एंड प्रेस सेंसरशिप टू फेवर पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। सारे के सारे क्या है, करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द मास मीडिया। पहला है प्रेस सेंसरशिप टुक प्लेस विच बैंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स एंड पब्लिक एजिटेशंस वर आल्सो बैंड, ठीक है। कन्नड़ा राइटर शिवरामा करंत awarded with Padma Bhushan and Hindi with Fanis Varnth Renu with the Padma Shri returned their awards in protest against suspension of democracy. सारे के सारे करेक्ट हैं,
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द पॉलिटिकल पार्टी विच केम टू पावर एट सेंटर इन 1977। तो इस पार्टी का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन सेकंड जनता पार्टी, जनता पार्टी JNP, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी इन द नेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये है आर्टिकल, कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देर इज ए मेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, ये आते हैं आर्टिकल 19, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवमेंट विच टॉपल्ड द गुजरात गवर्नमेंट इन 1974 एंड फोर्स्ड चिमन भाई पटेल टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नाव निर्माण मूवमेंट, नाव निर्माण मूवमेंट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया। तो वेस्ट बंगाल में कौन थे दोस्तों, ठीक है, इनका नाम था ज्योति बासु, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हु इनिशिएटेड द मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम इन 1976 फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया। इसका राइट आंसर है संजय गांधी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट नॉन कांग्रेस, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, कौन सी पार्टी, JNP पार्टी से, द जनता पार्टी। तो राइट आंसर कौन है, ये है मोरारजी देसाई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू अबाउट द चारू मजूमदार। ठीक है, ट्रू बताना है अबाउट इनके। पहला, चारू मजूमदार वाज ए कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी, ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ द नक्सलबरी अपराइजिंग, ठीक है, ही फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जो बोलते हैं इसको, ठीक है, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, हु इंट्रोड्यूस 20 पॉइंट प्रोग्राम, ही इंट्रोड्यूस 20 पॉइंट प्रोग्राम, इनका नाम था इंदिरा गांधी। किसने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, इंदिरा गांधी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन इंडिया पॉलिटिक्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर आएंगे इसमें, एमरजेंसी ऑफ इंदिरा गांधी विद ए लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, ठीक है, पार्टी कंपटीशंस हैड बीन क्रिएटेड, दोनों के दो ठीक हैं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ए कॉल फॉर द टोटल रिवोल्यूशन इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स स्पीयर्स इन 1974। तो ध्यान रखेंगे आप, इनका नाम था जयप्रकाश नारायण, JP, ठीक है, जयप्रकाश नारायण JP, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द नक्सलाइट मूवमेंट बिगेन हैज द पीजेंट अपराइजिंग इन नक्सलबरी पुलिस स्टेशन एरिया इन, पुलिस स्टेशन एरिया इन, ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू हिम। पहला है, देखो इसके ऑप्शन में मिसिंग है, ऑप्शन नहीं दिए हुए दोस्तों, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। पहला है ये, मैं बता देता हूँ इसको, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, तो इसका आएगा फाउंडर, ये किसका आएगा, इसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, तो इसका आएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण,
कब से? 1902 से ये 1979 तक रहे थे। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या आएगा? ये दूसरा आएगा पहले का। सेकंड, और ये दूसरी स्टेटमेंट भी दोस्तों इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये भी इनसे रिलेटेड है। ये कह रहे थे हीरो ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट, बिकेम ए सिंबल ऑफ द ऑपोजिशन टू इमरजेंसी। ठीक है, तो ये किसके लिए हैं सारी की सारी स्टेटमेंट? लोक प्रकाश या लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये आएगा इसका। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, बेटर जेल एंड देन रेल, बेटर जेल देन रेल, द स्लोगन coined बाय जॉर्ज फर्नांडिस लीड टू वन ऑफ द मेजर रेलवे स्ट्राइक्स इन एशिया इन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एशिया इन 1974। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड एट ऑन नाइट ऑफ 25 जून 1975, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन। ठीक है, तो इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? ये थे फरुकुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following commission was appointed by the Janata Party government in 1977 to inquire access and action taken the way of the emergency in 1975? ठीक है, तो ये कमीशन था, इसका नाम था सा कमीशन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलोंगिंग टू नॉन कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। मोरारजी देसाई 1800, ठीक है, 96 से 1995 तक रही है। ठीक है, इनका जीवन था जो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, नए निर्माण मोमेंट। ठीक है, नए निर्माण या नए निर्माण मोमेंट इन गुजरात वाज स्टार्टेड बाय। ठीक है, ये स्टार्ट किया था वर्कर्स ने। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग। जेपी नारायण, ये आएगा दोस्तों इसका कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन। जेपी नारायण कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन, पहले का दूसरा आएगा। मोरारजी देसाई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द नॉन कांग्रेस। ठीक है, रिपीट हो चुके क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह के थे दोस्तों, तो इसका आएगा रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ 4 months ओनली। ठीक है, रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ 4 months ओनली। जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम का आएगा कांग्रेस फॉर द लीडर ऑफ कांग्रेस ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेलवे स्ट्राइक्स 1974 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको कौन सा है। एजिटेटर्स डिमांडेड इंक्रीज बोनस, ठीक है। दे आल्सो डिमांडेड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। द मूवमेंट वाज लेड बाय मोरारजी देसाई, ये दोस्तों गलत है। सोशल सिक्योरिटी वाज आल्सो वन ऑफ द डिमांड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑपोजिशन पार्टी विच वर पार्ट ऑफ एन इलेक्टोरल अलायंस इन 1977 नाउन हैज ग्रैंड अलायंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा द भारतीय जनसंघ एंड द स्वतंत्रता पार्टी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग मैगजीन क्लोज डाउन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। ठीक है, तो इस मैगजीन का नाम था दोस्तों मेन स्ट्रीम। क्या नाम था? मेन स्ट्रीम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको। पहला, इंदिरा गांधी डिक्लेयर इंटरनल इमरजेंसी 1975, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन आर्टिकल 19 वाज नॉट सस्पेंडेड थ्रू द कंट्री। दोस्तों सस्पेंड कर दिया था इनको, ये गलत है, ठीक है। कहते हैं सस्पेंड नहीं किया गया था, ये गलत है। ये पूछा इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेक्सेलाइट मोमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। द मोमेंट वॉज द पीजेंट मोमेंट, ठीक है। चारू एंड मजूमदार वर द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द दिस मोमेंट, ये भी ठीक है। नेक्सेलाइट बिलीव्ड इन द डेमोक्रेसी, दोस्तों गलत है, ये डज नॉट बिलीव इन द डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी 1975 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको। पहला, द फंडामेंटल राइट वर सस्पेंडेड, स्ट्राइक्स वर बैंड, ठीक है दोनों। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, ये भी ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज वर बी रिपील्ड, ठीक है, रिपील्ड, ये गलत है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 क्या है, गलत है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के, चैप्टर नंबर 6 था ये। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। सीयूटी एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7। थैंक यू, बाय बाय।